बच्चों क्वेश्चन है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये है क्या और है कहां पर। बच्चों जो x के साथ होता है वो होता है a, y के साथ b और ये अकेला है जो ये होता है c। x के साथ a, y के साथ b और जो अकेला कांस्टेंट टर्म है वो होती है c। अब बच्चों a1, b1, c1 क्यों कहते हैं? जैसे बच्चों हमने इन समीकरणों का नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया 1 और इसका दे दिया 2। तो इसीलिए यहां पर जो बच्चों इस a को मैं लिखूंगा वो होगा a1, ये b1 और ये c1। तो यहां पर a1 क्या है बच्चों, जो x के साथ क्या है 5, तो ये हो गया a1। b1 क्या है बच्चों, जो y के साथ में है -3 और जो बच्चों c1 है वो है 11। इसी तरीके से बच्चों a2 क्या हो गया, a2 जो x के साथ है -10, b2 क्या है बच्चों जो y के साथ में +6 और c2 क्या है बच्चों जो हमारा -22। अब ये हमें पता चल गया a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये हमें पता चल गया बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, a1/a2। तो हम a1/a2 ये लिखते हैं। a1 क्या बच्चों 5 है तो 5 लिख दिया, बटे b1 के a2 क्या बच्चों -10 तो -10 लिख दिया। अब ये बच्चों ये माइनस आ जाएगा यहाँ बीच में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आंसर क्या आ गया 1/2। अब बच्चों हम ज्ञात करेंगे b1/b2। तो b1 क्या बच्चों ये है -3 तो -3 लिख दिया, बटे b2 क्या है 6 तो ये कर दिया। ये माइनस आ गया बच्चों यहाँ पर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर भी क्या आ गया -1/2। जब बच्चों इनके आंसर, ये जो आंसर है सॉरी ये जो a1/a2 का आंसर और b1/b2 का आंसर अगर सेम आ जाए तो हमें c1/c2 का भी यहां पर सॉल्व करना पड़ेगा, c1/c2। अब बच्चों c1 क्या है 11 है, ये जो चीज है, और c2 है हमारा -22, तो ये हो गया -22। तो माइनस तो आ गया बाहर बच्चों, ये 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो आंसर क्या आ गया -1/2। अब बच्चों इसका आंसर और ये सारे आंसर इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे a1/a2 इक्वल है b1/b2 और इक्वल है c1/c2 की। जब तीनों इक्वल है बच्चों इन पर आपको ध्यान देना है, ये कुछ ऐसे है, ये बराबर यहां पर लगाया और ये बराबर इसके आगे लगा दिया। तो अब इसका मतलब है कि लाइनें साथ साथ चल रही है। साथ साथ चलने का मतलब है कि ये दो लाइनें नहीं, ये एक दूसरे के साथ साथ ऐसे चल रही है। तो जब ऐसे चलेगी बच्चों दोनों लाइन एक ही दिखेगी। जब ग्राफ बनाएंगे तो ये एक लाइन होगी, दूसरी लाइन इसके ऊपर ही होगी, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं समपाती रेखा। और जो समपाती रेखा है तो ये हर एक बिंदु पर एक दूसरे से मिलती है, तो इसलिए इसके अनेक हल हो गए। और अगर बच्चों किसी का कोई हल है तो उसे हम कहते हैं संगत युग्म। तो इसलिए बच्चों यहां पर हम क्या कहेंगे, इसलिए यह संगत युग्म है, यह युग्म संगत है, यह भी लिख सकते हो, यह संगत युग्म है। तो हम बच्चों इस क्वेश्चन को ऐसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।